राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी ठीक होंगे। आज जो माहौल चल रहा है उसके ऊपर मुझे कुछ अपने विचार प्रकट करने हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 जैसी महामारी ने आज पूरे संसार को, पूरे विश्व को ग्रसित करके रखा हुआ है। लेकिन क्यों? क्या आपने कभी ये सोचा है कि हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है? आज हम देख रहे हैं कि कोरोना ने पूरे विश्व को ग्रसित करके रखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हर जीव काल के मुख का ग्रास बना बैठा है और पता नहीं वो सर्प, काल रूपी जो सर्प है, वो कब अपना मुख बंद कर ले। उस सर्प के मुख में हर जीव हर मिनट, हर सेकंड, हर पल बैठा हुआ है और व्यक्ति ये जानता है कि कब मृत्यु हो जाए, कब हमारा अंत समय आ जाए। ये जानते हुए भी हम उसे टाल देते हैं। कोरोना वायरस आया क्यों? मेरे हिसाब से अगर इंसान ने थोड़ी सी भी करुणा इन जीव जंतुओं पर, पशु पक्षियों पर दिखाई होती तो मेरे हिसाब से आज ये कोरोना वायरस जैसी महामारी नहीं आती। वेद पढ़े हैं आपने, लेकिन कभी किसी की वेदना पढ़ी है? वेद पढ़े होंगे लेकिन कभी किसी की वेदना पढ़ने की कोशिश करना, बहुत कुछ सॉल्व हो जाए। आज अगर हमने किसी की वेदना पढ़ी होती, किसी को दर्द मतलब हमने अगर सोचा होता कि जिस प्रकार से हमें दर्द होता है उसी प्रकार से सामने वाले को भी दर्द होता है, ये अगर हम थोड़ा सा भी सोचते तो आई थिंक आज कोरोना वायरस जैसी महामारी नहीं। कोरोना वायरस तो एक बहाना है। कोरोना वायरस एक बहाना है। असल बात तो ये है कि इंसान कुदरत को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मास्क तो एक बहाना है। ऐसे ऐसे कृत्य कर रहे हैं लोग, ऐसे ऐसे कृत्य घृणास्पद कि जिसका कुछ मतलब सोचते हुए भी इतनी लज्जा आती है पूरे विश्व में। जो अभी घटना जो चर्चा चल रही है, जैसे कि केरल में एक हथनी को, जिसके पेट में गर्भ था, उसके साथ में कितनी घृणास्पद घटना की गई, बर्बरता की गई, देखी गई और कितने समय तक उसको सताया गया, फिर अंत में मृत्यु हो गई। एक तरफ केरल में ऐसी घटना हुई, दूसरी तरफ हिमाचल में देखते हैं कि गौ माता को बड़ी बुरी तरह से बारूद में, आटे में बारूद मिला करके उसे उसकी हत्या कर दी गई। गौ माता, हाथी तो भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है शास्त्रों में, और गाय माता कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो कि भगवान कृष्ण की परम प्रिय है माता। हमारी स्वयं की माता तो कुछ समय के लिए हमें दुग्धपान कराती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन गौ माता तो हमें जीवन पर्यंत दूध पिलाती है। उसके दूध का कर्ज देना तो, चुकाना तो दूर की बात, हम क्या कर रहे हैं? दूध का कर्ज उतारने की वजह उसे सता रहे हैं, उसे मार रहे हैं। याद रखना, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने स्वतः कहा है, यथा देवीषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष स वा आयु विनश्यति। यथा देवीषु, देवों का, वेदों का, गायों का, विप्र ब्राह्मणों का, साधुओं का, संतों का जब अपमान होने लगेगा, जब उनको सताने जाया लगेगा, जब उनको पीड़ा हद से ज्यादा देने जाने लगेगी तो विनाश होना ही है। जब साधुओं का, संतों का, यहाँ तक कि गाय की हत्या हो रही है तो होगा क्या? विनाश तो होगा ही ना। और आज हम देख रहे हैं जो संसार है वो विनाश की ओर बढ़ता चला जा रहा है। प्रकृति से अगर छेड़छाड़ करेंगे तो विनाश तो होगा ही। प्रकृति पेड़ों में निवास करती है और प्रकृति में प्रभु निवास करते हैं, क्योंकि श्री गोस्वामी जी महाराज ने बताया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। प्रभु का कण कण में वास है। आज अगर हमने थोड़ी सी भी वेदना, थोड़ी सी भी करुणा की होती, थोड़ी सी भी वेदना उनकी जानी होती तो कोरोना जैसी महामारी नहीं आती। दूसरों का दर्द समझते तो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधिमाई। संतों ने बताया, श्री गोस्वामी जी महाराज ने बताया, परहित सरिस, दूसरों के हित करने जितना बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरों की पीड़ा समझने जितना बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन हमने समझी दूसरों का हित, दूसरों की पीड़ा हमने समझी नहीं समझी, क्योंकि अगर समझी होती तो आज ऐसी महामारी नहीं आती। एक तरफ प्रकृति इतनी रुष्ट है हम मानवों से, हम जीवों से, और दूसरी तरफ लोगों की मतलब प्रवृत्ति को हो क्या गया है समझ में नहीं आता। कहाँ गए संस्कार, कहाँ क्या सोचते हैं लोग।
याद रखना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसे वैसा भरना पड़ेगा। हम सोचते हैं बुरे कर्म करते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा कार्य करते हैं तो सोचते हैं कि इसका क्रेडिट हमें मिले, बुरा कार्य करते हैं तो सोचते हैं किसी और को मिले, लेकिन नहीं, जो जैसा करेगा उसे वैसा भरना पड़ेगा। कर्म का यही विधान है। आप क्या सोचते हो आप यहीं पर रुकने वाले हो? नहीं, ये जो घटना आज घट रही है प्रभु का एक संदेश है कि आप यहाँ पर मेहमान हो, मालिक नहीं। ये बात अगर आप कर्म करने से पहले अगर याद रखोगे ना तो ऐसी महामारी आज नहीं आती और ना आएगी। अगर ये बात आप ध्यान रखोगे, बुरे कर्म करने से पहले एक बात याद रख लेना कि इसका आप ही को फल भुगतना है। ये विधि का विधान है। आप क्या सोचते हो यहीं रहोगे? याद रखना, आप केवल और केवल मेहमान हो। एक दिन जाना है। बड़े से बड़े पंडित गए, बड़े से बड़े महात्मा गए, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक जात जंजीर। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, सभी को एक न एक दिन जाना है। रावण कितना बड़ा पंडित था लेकिन उसे भी जाना पड़ा ना। यहाँ तक कि प्रभु जिनका शरीर पंच तत्वों से बना हुआ था, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित तत्वों से बना था, लेकिन उन्हें भी इस देह को त्यागना पड़ा, क्योंकि इसका धर्म ही है। इस शरीर का धर्म क्या है? इस शरीर का धर्म है देह त्याग करना, और समय आने पर सबको देह का त्याग करना पड़ता है। ये चीज जो बुरे कृत्य करते हैं वो अगर समझने लगे, बुरे काम करने से पहले समझने लगे कि हाँ भाई इसका फल हमें मिलने वाला है, किसी और को नहीं। ये ज्ञान क्यों नहीं आता बुरे कर्म करने से पहले? आपको याद रखना, जब भी धर्म की रक्षा होने की बजाय उसका अपमान होने लगेगा, सुरक्षित रहेगा, असुरक्षित रहेगा, तब तक प्रकृति विनाश की ओर चली जाएगी। धर्म का यही विधान है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जब शास्त्रों से ये प्रश्न किया गया कि इंसान आता है, कर्म करता है, तो उसके साथ में क्या जाता है, जाता क्या है और क्या नहीं जाता। जब शास्त्रों से ये प्रश्न किया गया कि क्या साथ में जाता है और क्या यहाँ रह जाता है, तो शास्त्रों ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। क्या कहा? शास्त्रों ने कहा, धनानि भूमो संपत्ति। धन जो है वो जमीन में, बैंकों में पड़ा रह जाएगा। धन जो है वो जमीनों में, बैंकों में पड़ा रह जाएगा। धनानि भूमो संपत्ति। तो फिर साथ में और जो धन है वो जमीन में पड़ा रह जाएगा, बैंकों में पड़ा रह जाएगा। आपकी जो सगे संबंधी है, जैसे कि पत्नी, सर्वप्रथम पत्नी, पुत्र, सगे संबंधी, मित्र, वो कहाँ तक जाते हैं? तो पत्नी जाती है दहलीज तक, मित्र जाते हैं शमशान घाट तक, और जो पुत्र है वो अग्निदान तक। और क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो शरीर है ना पंच तत्वों से बना हुआ, ये तक आपका साथ छोड़ देता है। कब? जब चिता आपकी शरीर को लगती है, जब अग्नि आपकी शरीर को लगती है, तो ये शरीर भी आपका साथ छोड़ देता है। तो फिर कहा जाता क्या है साथ में? जब सब यहीं पे पड़ा रह जाता है तो साथ में क्या जाता है? तब शास्त्रों ने बताया, एक एव सुरत धर्मो निधनेप्य नुयाति यह शरीरेन समम नाशम सर्वम अन्यद्धि गच्छति। अगर साथ में कुछ जाता है तो वो धर्म रूपी मित्र है। जब आप अच्छे कर्म करके धर्म कमाते हैं, जब आप धार्मिक कर्म करके कर्म कमाते हैं, तो अच्छे कर्मों से आपकी कीर्ति बनती है, और कीर्ति यहाँ पर रहती है, और अच्छे कर्म है और धर्म है वो आपके साथ में जाते हैं। तो विधि का यही विधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणुनी सत्वर, जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणुनी सत्वर, जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देई ईश्वर, जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देई ईश्वर। सीख देता है कि जब तक आपका जीवन है तब तक आप जीवन का सार जान लो कि किस लिए आए हैं, किस और क्या करके जाना है। तो कर्म कमा करके जाना है और कीर्ति यहाँ पर रखनी है। कर्म करे, धर्म करे, और आज 3 चीज़ें अवश्य करें। एक है दान, दूसरा है सुरक्षा, और तीसरा है स्मरण। आप लॉकडाउन के समय में आपको पता चल ही गया होगा कि स्मरण करना भी आवश्यक है, प्रभु को टाइम देना भी आवश्यक है। ज़्यादा नहीं, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद तुलसी
तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अवराध। जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ज़्यादा नहीं, एक बार स्मरण करे प्रभु का। और दान आज समाज में आवश्यकता भी है। धर्म के 4 चरण में सत्यता, पवित्रता, दया और दान। तो कलयुग में केवल और केवल दान है जो कि आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं दान के द्वारा। तो दान करें, क्योंकि धर्म का एक ही चरण है कलयुग में। दान करें, समाज में आवश्यकता भी है लोगों को। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रदान। एन कीन विधि दीने, दान करहि कल्याण। तो समाज में आवश्यकता है, कृपया सभी को दान करें ज़रूरतमंद लोगों को, और जीवों से प्रेम करें। यही विनंती है। अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। और जय जय श्री राधे, जय गौ माता की।